नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक कैरियर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज 26 जनवरी 2023 यानी भारतीय गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी का पावन पर्व, दोनों के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस विशेष दिन पर हम चैनल पर एक विशेष टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही छोटा मगर ज़रूरी टॉपिक आपके सामने है, यूनिट डिजिट कंसेप्ट, यानी इकाई का अंक निकालना। देखिए, इकाई का अंक बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट, लेकिन बहुत ही ज़रूरी। हर एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, चाहे एजुकेशन यानी एस्टेट, रीट या सी टेट की बात करें, किसी भी स्टेट का टेट हो, उसमें एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रिक और सवाल, इस टॉपिक में कुछ आपको ट्रिक दी जाएगी कि किस तरह से हम उनको चंद सेकंडों में हल कर सकते हैं, और कुछ सवाल आपको दिए जाएंगे इसमें, इस वीडियो में आपको करवाए जाएंगे छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा, छोटे छोटे तरीकों के द्वारा, ताकि कम समय में यानी मात्र 5 से 10 सेकंड में आप उनको हल कर सकें और अपना समय बचाते हुए पेपर को स्कोरिंग कर सकें, अच्छा मार्क्स आप उसमें हासिल कर सकें। तो टॉपिक की शुरुआत इसकी बेसिक जानकारी से करते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि चैनल पर मिलने वाली हर अपडेट और नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके लिए बेल आइकन, नोटिफिकेशन का आइकन भी दबा दें, ताकि गणित और रीजनिंग से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। और हमारा भी हौसला आपके शेयर से बना रहे। हर वीडियो को आपने लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करना है, ताकि अपने अधिकतम साथियों तक पहुंच सके और बिना किसी खर्च के निःशुल्क ज्ञान और अच्छा ज्ञान, यानी एक ऐसे चैनल पर आपको यूनिक कैरियर क्लासेस जिसका नाम है, उस पर यूनिक वीडियोज मिल रही है। सिंपल ट्रिक से बहुत थोड़े से समय में आप सवाल को हल करना कैसे सीख सकते हैं, इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी देखने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा है या स्कूली शिक्षा में जो हमें पढ़ाया जाता है कि किसी भी साधारण संख्या के, साधारण संख्या का मतलब बिना दशमलव वाली संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ, किसी भी साधारण संख्या के सबसे दाईं ओर के अंक को उस संख्या का इकाई का अंक कहा जाता है। जैसे ये संख्या है आपके समक्ष 2918, तो इस संख्या का सबसे दाईं ओर का अंक यानी 8 इस संख्या का इकाई का अंक कहा जाएगा। जिस अंक से हम लिखना शुरू करते हैं दाईं ओर से, राइट मोस्ट डिजिट जो होगा उसको इकाई का अंक या यूनिट डिजिट हम बोलते हैं साधारण भाषा में। आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी भी संख्या को 10 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है। देखिए, यहाँ जो उदाहरण दिए गए उनकी बात करते हैं। हमें दिया है 548, इसको अगर हम 10 से भाग करें तो 10 गुणा 5 50, 4 रह गया, 8 नीचे ले आएंगे तो 10 गुणा 4 40, हमारे पास 8 बच गया। ये जो 8 है, इस 8 को हम बोलते हैं इकाई का अंक। ये 8 जो बच गया, जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वह इकाई का अंक है। ये तो है कैलकुलेशन का तरीका। अगर सीधा देखें, इसकी बात करें तो देखिए 548, इसमें सबसे दाईं ओर का अंक भी 8 है, तो 8 इस संख्या का इकाई का अंक हो जाएगा। इस तरीके से हमें यह पता चल गया कि किसी संख्या का, चाहे संख्या में 8 अंक है, 9 अंक है, 11 अंक है, 15 अंक है, 21, 23, कितने भी अंक हैं, हमें संख्या का सबसे दाईं ओर का अंक देखना है, वह उस संख्या का इकाई का अंक होगा। जैसे इस संख्या में 391 में इकाई का अंक 1 है, इसके बाद 287 लिखिए, यहाँ इकाई का अंक 7 है, 1698 में यहाँ इकाई का अंक 8 है, और 548 इसको भी हमने सॉल्व भी किया था, इसमें इकाई का अंक 8 है।
तो किसी संख्या का सबसे दाईं ओर का अंक उस संख्या का इकाई का अंक कहलाता है। ये बात हमने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं 4 डेसिमल नंबर। अगर दशमलव वाली संख्या आ जाए, जैसे ये उदाहरण दिया है आपको 389.2, अगर दशमलव वाली संख्या हमारे पास हो तो उस संख्या में हमें इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे दाईं ओर का अंक नहीं देखना है। हमने दशमलव से ठीक पहले वाला, ये दशमलव है यहाँ, इससे ठीक पहले वाला अंक यानी 9, ये अंक संख्या का इकाई का अंक कहलाएगा। दशमलव को हमने छोड़ देना है। दशमलव से पहले जो संख्या रहेगी उसका लास्ट अंक, या दूसरे शब्दों में कहें तो दशमलव से ठीक पहले वाला अंक संख्या का इकाई का अंक कहलाता है। देखिए जैसे बात करते हैं दूसरे नंबर की, 56732.1, यह संख्या है हमारे पास। अब इस संख्या में इकाई का अंक निकालना है, तो दशमलव से, यहाँ दशमलव है, इससे ठीक पहले वाला अंक, पॉइंट से ठीक बायां अंक, ये 2 हमारे पास इस संख्या का इकाई का अंक होगा। इस तरह से अगर दशमलव वाली संख्या हमें दी है तो भी हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं, और साधारण संख्या में दी है तब भी हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक सी जानकारियाँ हैं, अभी आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इकाई के अंक से संबंधित कुछ सवाल महत्वपूर्ण हमारे सामने आएंगे। देखिए यूनिट डिजिट इन एडिशन, अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा अंक दिए हैं और उनका योग करना है, उनका जोड़ करना है, तो योग में इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं। देखो, जब 1 से ज़्यादा संख्याएं दी हो और उनके योगफल में इकाई का अंक निकालना हो तो हमें क्या करना होगा। इस स्थिति में दी हुई सभी संख्याओं के इकाई के अंकों का योग करने पर प्राप्त अंक ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए क्या कहा गया है कि अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं दी है और उनका जोड़ करना है, और जोड़ करने के बाद हमने उस योगफल का इकाई का अंक बताना है, क्या आएगा। तो जो अभी तक हमने स्कूल में सीखा है कि इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर जो इकाई का अंक आएगा वो इसका पूरे योगफल का इकाई का अंक होगा। लेकिन डायरेक्ट करते हैं, जब बात इकाई के अंक की है तो सिर्फ इकाई का अंक ही जोड़ेंगे। इसका इकाई का अंक 6 है, दूसरी संख्या में इकाई का अंक 1 है, और तीसरी संख्या में इकाई का अंक 2 है। तो हम सीधा इकाई का अंक ही जोड़ देंगे, 6 और 1 7 और 2 9। तो हमें इकाई का अंक, जो योगफल आएगा तीनों संख्याओं का, उसका इकाई का अंक हमें 9 मिल जाएगा। यानी अगर हमने किसी एडिशन में, किसी योगफल में इकाई का अंक निकालना है तो हम पूरी संख्याओं को जोड़ने के बजाय सभी संख्याओं के इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, वहाँ से हमें इकाई का अंक मिल जाएगा। ये उदाहरण आपके सामने था। एक उदाहरण और दिया है आपको, जिसमें 4 या 5 नंबर हैं, 5 संख्याएं हैं यहाँ। अब पहली संख्या का इकाई का अंक 1 है, इस उदाहरण की बात करते हैं, इकाई का अंक 1 है। दूसरी संख्या में इकाई का अंक 4 है, 4 जोड़ेंगे। तीसरी संख्या में इकाई का अंक 3 है, 3 जोड़ लेंगे। चौथी संख्या में इकाई का अंक 1 है, और पाँचवीं संख्या में इकाई का अंक 6 है। अब इकाई का अंक निकालना है तो सभी संख्याओं के इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, यूनिट डिजिट को ऐड कर लेंगे आपस में। तो 4 1 5, 3 8, 1 9 और 6 15। 15 में भी हमने सिर्फ इकाई का अंक देखना है तो 5। इस पूरे जोड़ का इकाई का अंक हमें मिलेगा 5। इस तरह से अगर हमें 6 7 संख्याएं दी हो एग्जाम में और सिर्फ ये पूछा हो कि इसको जोड़ने पर इकाई का अंक क्या आएगा, तो हमें सभी नंबरों को पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक जोड़ेंगे और जो उत्तर हमें इकाई के अंक में मिलेगा वो हमारा उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5। तो योगफल में आप सिंपल, अगर आपको एडिशन दिया जाए, साधारण जोड़ करना दिया हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि इकाई का अंक क्या आएगा। आगे देखिए यूनिट डिजिट इन मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं गुणा में। जोड़ में हमने पढ़ लिया, गुणा में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं दी हो, जिनकी गुणा करने के बाद हमने ये बताना है कि इकाई का अंक कौन सी संख्या आएगी। जब 1 से ज़्यादा संख्याएं दी हो
और उनके गुणनफल में इकाई का अंक निकालना हो, तब हम क्या करेंगे। देखो, इसको पढ़ने के लिए हम सवाल को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, या ये कहें कि इस गुणनफल में यानी अंकों का अगर गुणनफल निकालना है तो हमारे पास 3 स्थितियां आ जाती है जो आपको नीचे दे रखी है। इन 3 स्थितियों में हम सवाल को जांचेंगे कि कौन सी स्थिति का सवाल है। पहली स्थिति क्या है, दी गई संख्याओं में किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 न हो, यानी सभी संख्याएं ऐसी हो जिनका इकाई का अंक 5 न हो। पहली स्थिति की बात करते हैं। दी गई संख्याओं में किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 न हो, यानी कोई भी संख्या 5 पर ख़त्म न होती हो। अगर ऐसी संख्या हमारे पास हैं तो हम क्या करेंगे। देखो, तब हमें क्या करना है, सभी संख्याओं के इकाई के अंक उठाने हैं, इकाई के अंक के गुणा करना है और हमें उत्तर मिल जाएगा। देखो, पहले उदाहरण की बात करते हैं। पहली संख्या में इकाई का अंक 4 है, दूसरी संख्या में भी इकाई का अंक 4 है और तीसरी संख्या में इकाई का अंक 2 है। तो 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 2 32, ये मिल गया हमें। यहाँ इकाई का अंक 2 है, तो इस पूरे गुणनफल का इकाई का अंक हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। हमारा उत्तर जो है वो क्या होगा, 2। अगर हमें ऐसी संख्याएं दी है जो 5 पर ख़त्म नहीं होती हो सभी संख्याएं, तो हम संख्याओं के इकाई के अंकों की गुणा कर लेंगे और जो गुणा करने के बाद इकाई का अंक आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको आप और शॉर्ट भी कर सकते हो। देखो, अगर हम इसको इस तरह दोबारा लिखें, 4 गुणा 4 गुणा 2, अगर आपको 16 गुणा 2 32 करने में भी दिक्कत आती है तो यहाँ से देखो, 4 गुणा 4 16, बात इकाई के अंक की हो रही है तो सिर्फ एक ही अंक उठा लेना, 16 को नहीं उठाना है, सिर्फ 6 उठा लिया हमने। 6 की गुणा करो अगले नंबर के साथ, 6 गुणा 2 12, तब भी इकाई का अंक हमें 2 ही मिलेगा। यानी अगर 2 संख्याओं को गुणा करने के बाद दोबारा 3 या 4 अंक आ रहे हैं तो हम उनको छोड़ देंगे, हमने सिर्फ इकाई का अंक उठाना है। तो 6 गुणा 2 दोबारा 12 आएगा तो भी इकाई का अंक हमारे पास 2 ही रहेगा। इस तरह से हम आसानी से उन सवालों को कर लेंगे जिनके अंत में 5 नहीं होगा। एक उदाहरण आपको और दे रखा है, देखिए ये भी करते हैं। इस संख्या में इकाई का अंक 456 में 6 है, दूसरी संख्या में इकाई का अंक 2 है, तीसरी संख्या में इकाई का अंक 7 है और चौथी संख्या में इकाई का अंक 3 है। अब हमने पूरी गुणनफल में यानी पूरी गुणा में हमने इकाई का अंक निकालना है, तो इसको गुणा कर लेंगे। 6 गुणा 2 12, 2 2 में कर लेते हैं। 6 गुणा 2 12, अब 12 लिखने की बजाय इकाई का अंक निकालना है, मैं सिर्फ इकाई का अंक लिख रहा हूँ। 6 गुणा 2 12, इसका इकाई का अंक 2 आ गया। आगे 7 गुणा 3 21, इसका इकाई का अंक 1 आ गया। तो 2 गुणा 1 2 ही लिखना है बस। 12 और 21 की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सवाल इकाई के अंक का चल रहा है, तो सिर्फ हम इकाई का अंक उठाएंगे। 2 गुणा 1 2, तो पूरी इस गुणा में इकाई का अंक क्या रहेगा हमारे पास, 2। अगर 3 आता तो यहाँ अकेला 3 आ जाता। इस तरह से देखिए, अब ये नंबर लेंथी हैं चारों नंबर, अगर हम इनकी डायरेक्ट गुणा करने लग जाएं तो हमें समय लगेगा, और समय लगने का मतलब कि 2 से 3 मिनट आराम से लग जाएंगे, और इतना समय हमारे पास कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं होता। यहाँ काम सेकंडों पर चलता है, तो हमें भी खुद को चेंज करना होगा। सेकंडों और मिनटों के हिसाब से हमने मेथड सीखने हैं, और ऐसे मेथड आप खुद सीख रहे हो और अपने साथियों को सिखाना है, अपने रिश्तेदारों को सिखाना है, अपने दोस्तों अपने सहपाठियों को सिखाना है। तो इस वीडियो को अभी आप एक बार रोकें, शेयर करें और इसके बाद पुनः इसको पूरा देखें। आपका इकाई का अंक निकालने का सवाल किसी भी परीक्षा में गलत नहीं होगा, यह हमारा दावा है। इसके बाद देखिए, गुणा करने की दूसरी स्थिति क्या होती है। दूसरी स्थिति में हमारे पास वो संख्याएं आएगी जिनमें इकाई का अंक 5 हो। इकाई का अंक 5 होने का मतलब किसी भी संख्या में हो सकता है, एक संख्या में, 2 संख्या में, 3 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कम से कम एक संख्या में इकाई का अंक 5 होना चाहिए और बाकी संख्याओं में एक संख्या सम हो। याद रखना है, 2 चीज़ें देखनी है कि कोई संख्या 5 पर ख़त्म हो रही है
और बची हुई संख्याओं में से कोई एक संख्या सम है। अगर ये दो संख्याएं मैच कर जाती है तो बाकी को आपने छोड़ देना है और डायरेक्ट आपने इकाई का अंक क्या लिख देना है 0, तब इकाई का अंक 0 होगा। यानी जस्ट 2 सेकंड 5 सेकंड की बात हुई थी, लेकिन अगर आपने इसको चेक कर लिया कि एक संख्या 5 पर ख़त्म हो रही है, बाकी को छोड़ो, एक इसमें सम संख्या है, बाकी को भूल जाओ। अगर एक 5 पर ख़त्म हो रही है और एक सम संख्या है तो गुणा करने पर इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। 0 को टिक करना है फटाक से, सिर्फ 2 सेकंड का समय लेते हुए, बाकी सब संख्याओं को भूल जाना है अगर सारी संख्याएं गुणा में हैं तो पहला पॉइंट आपने इसमें क्या नोट किया कि कोई एक संख्या 5 पर ख़त्म होनी चाहिए, कम से कम एक, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, कोई भी एक संख्या 5 पर ख़त्म होनी चाहिए और एक संख्या सम होनी चाहिए, तो हमारा इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा 0, 0। देखिए कितना आसान, सिर्फ संख्याओं को देखना है, देखने मात्र से हल हो जाएगा, कॉपी पेन की आवश्यकता भी नहीं है। एक संख्या 5 पर ख़त्म हो रही है और एक संख्या सम है, बाकी सम विषम कुछ भी हो, किसी पर भी ख़त्म होती हो, कुछ नहीं करना, इकाई का अंक सिर्फ क्या रहेगा 0। इस तरह से हमने नई ट्रिक और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आगे बढ़ना है, ताकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं आती है, जब छात्र परीक्षा देने के बाद कहते हैं कि मैथ की वजह से मेरा रह गया, मैथ की वजह से पेपर नहीं रहना चाहिए। इतना लेवल अपना बूस्ट करना है, इतना कॉन्फिडेंस लेवल और इतना नॉलेज आपने अपनी मुट्ठी में रखना है मैथ का, कि मैथ की वजह से कोई भी कंपटीशन पेपर आपका नहीं रहा हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक उदाहरण पहले इसी में और करते हैं। संख्याओं की गुणा दी जाएगी आपको, आपने इकाई का अंक बताना है। 237 इंटू 214 इंटू 125, इन तीनों की गुणा करने पर आपने इकाई का अंक बताना है। बस चेक करना है आपने। ये ओड है, आगे चलते हैं, ये इवन संख्या है, सम संख्या है, और ये 5 पर ख़त्म हो रही है। इन दो को उठाओ, एक सम में एक 5 पर ख़त्म हो रही है, तो पूरी गुणा में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0, और कुछ नहीं देखना आपने, पूरी गुणा में इकाई का अंक 0। बस एक संख्या, कम से कम एक संख्या 5 पर ख़त्म होती हो और बाकी संख्याओं में कोई एक संख्या सम संख्या हो, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, वो अलग बात है, कम से कम एक संख्या सम संख्या होनी चाहिए। आगे देखिए, इसके बाद इसमें भी 2 केस हैं, दूसरे में भी 5 वाले में भी। अगर संख्या 5 पर ख़त्म हो रही है और कोई संख्या सम संख्या न हो, कोई भी संख्या सम संख्या न हो, यानी एक या 2 संख्या 5 पर ख़त्म हो रही है और बाकी संख्याएं सारी विषम है। यहाँ देखते हैं 255, ये संख्या 5 पर ख़त्म हो रही है, पहली कंडीशन क्लियर है। इसके बाद 343, ये भी विषम है, लास्ट में 5 है, ये भी विषम है, और इसके लास्ट में 9 है, ये भी विषम है। तो आपने क्या करना है, इकाई का अंक 5 ही लिख देना है, आपका उत्तर सही। बस ध्यान क्या रखना है, कोई भी संख्या सम न हो, कोई भी संख्या सम न हो और एक संख्या 5 पर ख़त्म होती हो, क्योंकि जब 5 और विषम का गुणफल निकालते हैं तो हमेशा 5 ही मिलता है। 5 के पहाड़े में भी देखा होगा, 5 को 3 से करोगे 15, 5 को 7 से करोगे 35, यानी जहाँ जहाँ 5 के साथ विषम संख्या होगी हमें गुणनफल के अंत में 5 ही मिलेगा। तो ये दूसरा केस 5 का, 5 के साथ अगर सम संख्या आती है तो गुणनफल 0 आएगा, 5 गुणा सम संख्या, तो इकाई का अंक 0 आएगा। 5 गुणा विषम संख्या, तो इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। बस संख्याओं को देखना है, करना, गुणा ही नहीं करनी है, किसी भी अंक की गुणा नहीं करनी है, सिर्फ संख्याओं को देखना है, जांचना है।
अगर हमें पहली स्थिति मिलती है तो हम उत्तर डायरेक्ट इकाई अंक 0 लिख देंगे। अगर दूसरी स्थिति मिल जाती है तो हम इकाई अंक 5 लिख देंगे। इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। ना हमने पेन चलाना है ना दिमाग चलाना है, सिर्फ संख्याओं को देखने मात्र से हमें पता चल जाएगा। देखिए तीसरा केस, जब दी गई संख्याओं में कोई एक संख्या, एक या अधिक, कम से कम एक संख्या, ज़्यादा हो सकती है, कोई एक संख्या 0 पर ख़त्म होती हो। देखो ये एग्जाम्पल हमारे पास, इन तीनों में से अगर कोई एक संख्या 0 पर ख़त्म होती है, 870 0 पर ख़त्म हो रही है, तो पूरी संख्या के अंत में 0 आएगा। पूरी संख्या के गुणनफल के अंत में, यानी पूरी संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक हमें 0 मिलेगा। करके देख सकते हो आप। अगर आपको ये दिया जाए 10 गुणा 7 गुणा 3, छोटी छोटी संख्याएं हैं, इनकी गुणा करो 210, अंत में 0 आएगा। क्योंकि 0 किसी के साथ गुणा हो तो वो 0 बन जाएगा, और इकाई के अंक में एक 0 आ गया तो सारा गुणनफल 0 कर देगा। तो ये गुणा का तीसरा केस। अभी हमने संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक निकालने के लिए 3 स्थितियां पड़ी है। पहली स्थिति ये थी कि हमें किसी भी संख्या के अंत में 5 न मिले तो हमने क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल करना है, यानी इकाई के अंक का गुणनफल कर लेंगे। जो उत्तर आएगा उसका इकाई का अंक, वही अंक हमारा उत्तर हो जाएगा जो गुणनफल का इकाई का अंक होगा। इसके बाद दी गई संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो। इसमें हमने 2 स्थितियां पढ़ी थी। अगर इकाई का अंक एक संख्या में 5 है और बाकी किसी एक संख्या में सम है तो उत्तर 0 रहेगा, और इकाई का अंक 5 है और बाकी सारी संख्याएं विषम हैं तो उत्तर 5 रहेगा। और तीसरा केस, जहां कोई एक संख्या 0 पर ख़त्म हो रही है तो पूरी संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक 0 ही आ जाएगा वापस। आगे देखिए, ये कुछ सवाल हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है उस ज्ञान के आधार पर, जो अभी तक हमने हासिल किया इस वीडियो में। इकाई का अंक निकालना है, 2 संख्याएं जोड़ में एक घटा में है। आपने कुछ नहीं करना, इकाई का अंक निकालना है तो जो ऑपरेशन दे रखा है प्लस माइनस करना है वो इकाई के अंकों पर कर दीजिए। इकाई का अंक क्या है 4, यहाँ इकाई का अंक क्या है 7, माइनस यहाँ इकाई का अंक क्या है 3। निशान वही रखने हैं प्लस माइनस के, जोड़ देते हैं। 4 और 7 11, 11 में से 3 गया 8, तो इकाई का अंक क्या आ गया 8। हमारे पास इकाई का अंक 8 है। थोड़ा सा इसको अगर चेंज करें, दूसरा मेथड देखें, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 + 7 - 3। अब देखिए 4 और 7 11, 11 में भी इकाई का अंक 1 है, सिर्फ इकाई का अंक उठाएं, -3, 1 में से 3 गया -2। जब हमारे पास इकाई का अंक निकालते समय अगर उत्तर माइनस का आ जाता है, यानी हमारी गणना में ऋणात्मक अंक आ जाता है, तो उसमें 10 जोड़ करके हम इकाई का अंक निकालते हैं। तो -2 में 10 जोड़ोगे तो 8 आ गया। यहाँ भी 8 था, ये भी 8 है। उत्तर सेम ही आना है। जब हमें संख्याएं प्लस माइनस में दी जाए और पूरे सवाल का इकाई का अंक पूछा जाए, तब हम क्या करेंगे, जो ऑपरेशन हमें दे रखा है प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना माइनस, वो सेम रखेंगे और वो ऑपरेशन हम इकाई के अंकों पर लगा देंगे। तो हमें इकाई का अंक पूरी संख्या का मिल जाएगा 8, जैसे इस उदाहरण में है। आगे देखिए और करते हैं। दूसरा सवाल हमें दे रखा है, पहले दोनों ब्रैकेट हल करने हैं, उसके बाद दोनों का माइनस करना है। यहाँ माइनस दे रखा है, देखिए फिर करते हैं। पहला ब्रैकेट हल करते हैं। पहले ब्रैकेट में क्या है, 5 बिना 5 की संख्या है। बिना 5 की संख्या है तो सीधा इकाई के अंकों का गुणा करना है। तो 2 × 7 करेंगे 14, 14 में भी इकाई का अंक क्या है 4, और छोटा कर लेते हैं। माइनस यहाँ जोड़ करना है तो इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, 5 और 4 9। तो अगर हम इसको यहाँ से सीधा करें तो 14 में से 9 गया 5, संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा 5। आगे इसको और छोटा करें तो 14 में से 9 घटाएंगे या यहाँ ले आएँ
14 का इकाई का अंक हमने 4 निकाल लिया, 9 का इकाई का अंक 9 है ही, तो 4 में से 9 गया -5, माइनस का आ गया तो 10 जोड़ करके निकालेंगे, 10 जोड़ के निकालेंगे तो 10 में से 5 गया, दोबारा 5 आ जाएगा। इकाई का अंक हमारा सेम ही रहेगा, चाहे हम इसको सीधा कर दें या एक एक अंक में लेकर के कर दें। बस ध्यान ये रखना है कि अगर गणना करते समय उत्तर इकाई का अंक ऋणात्मक प्राप्त होता है तो 10 जोड़ करके इकाई का अंक निकाला जाता है। ये नीचे आपको पॉइंट दिया है, आपके नोट्स में जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर गणना करते समय हमारे पास इकाई का अंक माइनस का मिल जाए, जैसे -5 आ गया और हमारे ऑप्शन में -5 ना दिया हो तो हम छोड़ देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब आंसर की आएगी तो उस पर टिक लगाई जाएगी हमारे द्वारा कि इकाई का अंक -5 था, लेकिन पेपर में ऑप्शन -5 नहीं था। नहीं होगा -5, इकाई के अंक के सवाल में माइनस का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, अधिकतर केसों में नहीं मिलेगा। तो जब आपकी कैलकुलेशन में इकाई का अंक माइनस का आ जाए तब हमने क्या करना है, उसमें 10 जोड़ देना है तो वो प्लस का बन जाएगा और प्लस का बनेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने इकाई का अंक निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी है, बहुत इजी सा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इकाई का अंक निकालते हैं घात में, एक्सपोनेंट में, पावर जिसे हम कहते हैं। अगर हमें किसी संख्या की पावर दी जाए और उस संख्या में, उस गणना में, उस कैलकुलेशन में ये पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, तब हम कैसे निकालेंगे। देखिए, किसी भी संख्या की घात अगर प्राकृत संख्या दी गई है, प्राकृत संख्या का मतलब किसी भी संख्या की घात अगर हमें 8 दी है, 7 दी है, 6 दी है, 9 दी है, प्राकृत संख्या आप जानते हो 1 से लेकर के अनंत तक, अगर इस प्रकार की हमें कोई संख्या दी है तो उसकी गणना करने के लिए हमें कम से कम इतना ज़रूर याद होना चाहिए कि हम उस अंक की या उस संख्या की पहली 4 घात का इकाई का अंक पता हो तो हम आसानी से गणना कर सकते हैं। अगर हमें 3 की पावर 21 दी है, 7 की पावर 149 दी है, इनमें इकाई का अंक निकालना है, तो हमारी पास बेसिक नीड हमारी जो है इस सवाल के लिए जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि दी गई संख्या 3 और 7, इन संख्याओं की अगर हमें इतनी जानकारी है, 3 की पावर 1 के अंत में क्या आता है, 3 की पावर 2 के अंत में क्या आता है, 3 की पावर 3 के अंत में क्या आएगा और 3 की पावर 4 के अंत में क्या आएगा, अगर हमें 4 तक पता है, याद है, तो हम 5 सेकंड से भी कम समय में उस संख्या का इकाई का अंक निकाल देंगे, सामने रख देंगे कि ये इसका उत्तर होगा, ये इस पूरी गणना में इसका इकाई का अंक यह होगा। बड़ा आसान सा, देखिए कैसे। और ये भी बात करेंगे कि हमें सिर्फ 4 तक ही क्यों चाहिए, किसी भी संख्या के 5 की बात यहाँ क्यों नहीं हुई, किसी भी संख्या के पहले 6 घात तक की बात यहाँ क्यों नहीं हुई। देखिए आगे बढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2 की पावर के बारे में, क्योंकि 1 की पावर के अंत में तो 1 ही आता है, 1 की पावर हम कुछ भी करें तो हमें हर बार 1 मिलेगा, तो 1 का काम यहाँ समाप्त हो गया। आगे देखिए 2 की बात करते हैं। 2 की पावर 1 2 होती है, हम सबको पता है। 2 की पावर 2 4 होती है। 2 की पावर 3 करें, पावर का मतलब 2 को अगर 3 बार खुद से गुणा करें तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी 8। 2 की पावर 4 16 हो जाएगी, 8 को 2 से गुणा करेंगे। 2 की पावर 5 16 को 2 से गुणा करेंगे 32, 32 को 2 से गुणा करेंगे 64, 64 को 2 से गुणा करेंगे 128, 128 को 2 से गुणा करेंगे 256, और आगे अगर 256 को 2 से गुणा करेंगे तो 512 और 1024। अब देखिए इकाई का अंक देखना है सिर्फ हमने, जो यहाँ रेड दिखाया गया है। पहली घात में इकाई का अंक देखिए 2 है। इसके बाद देखिए कौन सी घात में इकाई का अंक 2 है, यहाँ आ जाओ 32, 5वीं घात में इकाई का अंक 2 है। दूसरी में इकाई का अंक 4 है,
दूसरी में इकाई का अंक 4 है। आगे देखिए कौन सी घात में इकाई का अंक 4 है, यहाँ 2 की पावर 6 में इकाई का अंक 4 है। यानी जो इकाई का अंक पावर 1 में है वो इकाई का अंक पावर 5 में है, जो इकाई का अंक पावर 2 में है वही इकाई का अंक पावर 6 में है, जो इकाई का अंक पावर 3 में है वही इकाई का अंक पावर 7 में है। पावर 3 में 8 है, पावर 7 में 128 है, तो ये भी 8 है। जो इकाई का अंक 4 में है वही इकाई का अंक पावर 8 में है, और वो जो 5 में है वो 9 में होगा, जो 6 में है वो 10 में भी होगा, जो 7 में है वो 11 में भी होगा, और जो 8 में है वो 12 में भी होगा। यानी ये 2 के लिए है, जनरल करेंगे इसको, अभी जनरलाइज करेंगे इस फॉर्मूले का, सभी के लिए अप्लाई करेंगे इसको, अभी 2 की बात हो रही है। यानी जो इकाई का अंक पावर 1 में है वही इकाई का अंक पावर 5 में और वही इकाई का अंक पावर 9 में है। अर्थात हर 4 पावर के बाद इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। ये बात क्लियर होगी, हर 4 पावर के बाद इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसलिए अभी जो पीछे हमने पढ़ा था कि हमें कम से कम पहली 4 घात का इकाई का अंक पता होना चाहिए। तो 4 तक हम पढ़ेंगे। 2 के लिए पहली 4 घात में क्या है, पहली घात में 2 है, दूसरी में 4 है, तीसरी में 8 है, चौथी में 16 है। आगे बढ़ते हैं, 3 की बात करते हैं। देखिए 3 की पावर 1 में इकाई का अंक 3 है, तो अभी जो पीछे हमने फॉर्मूला बनाया था 1 के बाद 4 यानी 5, 4 छोड़नी है। जो इकाई का अंक पावर 1 में है, यहाँ पावर 1 में इकाई का अंक 3 है, वही इकाई का अंक हमें पावर 5 में मिलेगा। यहाँ भी लास्ट में 3 है, यहाँ भी लास्ट में 3 है। जो इकाई का अंक पावर 5 में है वही इकाई का अंक पावर 9 में होगा, ये भी 3 है। तो 3 के लिए भी लागू हो रहा है कि हर पावर 4 के बाद इकाई का अंक दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाता है। देखिए 2 की बात करें, 3 की पावर 2 के अंत में 9 है, तो 3 की पावर 6 के अंत में भी 9 होगा, और 3 की पावर 10 के अंत में भी 9 होगा। ये आप चेक कर सकते हो। तो ये भी ठीक है कि हर पावर 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो रहा है, 3 के केस में भी जैसा 2 में हुआ था। आगे देखिए 3 की बात करते हैं। 3 के लिए जो अंक इकाई का अंक पावर 3 में है, 27 में 7 है, वही इकाई का अंक पावर 7 में होगा, 2187 में भी 7 है, और वही इकाई का अंक पावर 11 में होगा। 11 का मतलब इसको अगर दोबारा 3 से गुणा करें तो हमें ये मिलेगा 177147, इसमें भी इकाई का अंक 7 है। तो हर 4 पावर के बाद इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। 2 और 3 के केस में हमने देख लिया, और यही नियम लागू होता है 0 से 9 तक की सभी संख्याओं पर। 0 से 9 तक की सभी संख्याओं में इकाई का अंक हर पावर 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो हमें सिर्फ पहली 4 पावर का इकाई का अंक याद रखना है, उसके बाद हम रिपीट कर लेंगे। अगर हमें 4 का पता है तो हम 8 का निकाल लेंगे, तो हम पावर 12 का भी निकाल लेंगे। इस तरीके से हम पावर का सवाल आसानी से हल कर लेंगे। देखिए अगर हमें जनरल बनाना है, इसको सभी नंबरों के लिए लागू करना है, तो हम किस तरह नोट कर सकते हैं। ये हमें यहाँ दिया है, कोई संख्या x है, कोई संख्या x है, x का मतलब कोई संख्या है हमारे पास जिसकी y घात है, x की पावर y है, अर्थात x की पावर y में इकाई का अंक z है, इस x की पावर y का इकाई का अंक z है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, 4 पावर के बाद दोबारा इकाई का अंक z होगा, यानी x की पावर, अगर यहाँ मैं y की जगह y + 4 करूँ तो भी इकाई का अंक z आएगा, और अगर मैं यहाँ y + 8 करूँ तो भी इकाई का अंक z ही आएगा, और अगर यहाँ मैं x की पावर y + 12 करूँ तो भी इकाई का अंक z ही
आएगा। इसका मतलब जनरल क्या हुआ कि x की पावर 4n, 4n का मतलब 4 का मल्टीपल, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, कुछ भी हम करें तो इकाई का अंक हमेशा समान रहेगा। जो इकाई का अंक x की पावर y में आ रहा है वही इकाई का अंक x की पावर y में, यानी x की पावर y प्लस 4n कर दें हम, 4 का कोई मल्टीपल उसमें जोड़ दें, कोई 4 का गुणज उसमें जोड़ दें, तो इकाई का अंक सेम ही रहेगा। इसको उदाहरण के माध्यम से क्लियर करते हैं। देखिए हमारे पास कोई संख्या है 3, 4, 5 की बात कर लेते हैं। हमारे पास कोई संख्या है 7, 7 की पावर हमने ली y की जगह हमने 2 रख लिया, तो 7 की पावर 2 होती है 49, हमें पता है। अब 7 की पावर 2 में अगर हम 4 या 4 का कोई गुणज जोड़ें, 8, 10, 12 कुछ भी जोड़ें, तो भी इकाई का अंक 49 में 9 है, उसमें भी 9 आएगा। अगर 7 की पावर 2 प्लस 4 करें तो 7 की पावर 6 हो गया, और 7 की पावर 6 को हम सिंपल करते हैं, यानी 7 की 6 बार गुणा, 7 की 2 बार गुणा करने पर हमें 49 मिलेगा, 7 की 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 49 गुणा 7 343 मिल जाएगा, और 7 की 4 बार गुणा करें तो 343 गुणा 7 हमें 2401 मिल जाएगा, और 7 की अगर 5 बार गुणा करें तो 2401 गुणा 7 16,807 मिल जाएगा, और 7 की अगर एक बार और गुणा करें यानी पावर 6 करें तो हमें 16,807 को 7 से गुणा करने पर 1,17,649 मिलेगा। देखिए यहाँ भी इकाई का अंक 9 है, जो इकाई का अंक 7 की पावर 2 में था वही इकाई का अंक 7 की पावर 6 में है। तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठ जाएगा कि हर 4 पावर के बाद संख्या का इकाई का अंक रिपीट होगा ही होगा, चाहे हम 0 से लेकर के 9 तक किसी भी संख्या की बात करें। तो ये 2 लाइन, छोटी सी लाइन आपके समक्ष है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके नोट्स में जानी चाहिए। विद एग्जाम्पल अगर उदाहरण के साथ लिख लेते हो तो सोने पर सुहागा जैसी बात होगी। ये पॉइंट कभी भी दिमाग से मिस नहीं होगा। देखिए आगे अब हमने करना क्या है। अगर हमें कोई संख्या दी है, उसकी पावर y दे रखी है, y का मतलब 48, 49, देखते हो ना कई बार कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का सवाल आ जाता है कि 27 की पावर 249 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो अगर 27 की पावर 249 का मतलब 27 को 27 से 249 बार गुणा करना है, इसका मतलब ये हमारे लिए आधे दिन का काम है, कम से कम 2 घंटे या 1.5 घंटा तो कम से कम है, नहीं तो हमारे लिए आधे दिन का काम बन जाता है। अब इसको कैसे सिंपल करेंगे, इसको सिंपल करेंगे अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि पावर जो है वो 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है, तो हमें सिर्फ 1 से 4 तक ही ध्यान रखना है, 1 से 4 तक, सिर्फ पावर 4 तक, तो हम इकाई का अंक आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। ये दिया है आपको एक किसी भी संख्या x की घात y में इकाई का अंक निकालने के चरण। सबसे पहले यह देखना है कि दी गई घात 4 से छोटी है या बड़ी है। हमें कोई संख्या दी है, हमें संख्या दे दी 224 या 225 या 227। अब हमने क्या, इसकी पावर हमें दे दी 3। अब हम क्या करेंगे, 4 से छोटी है या बड़ी है, अगर घात 4 से छोटी है, 4 से छोटी है हमारे पास, तो इकाई के अंक की घात हल करके अब हमने क्या करना है, इकाई के अंक की घात हल करेंगे। इकाई का अंक क्या है 7, 7 की पावर कितनी है 3, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे तो 343, यानी 7 की पहली 4 पावर तक इकाई का अंक पहले 7 आएगा, फिर 49 में 9 आएगा, फिर 3 आएगा,
फिर 1 आएगा, ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। हमें पावर दे रखी है 3, तो इकाई का अंक कितना आ गया 3। तो हमारे पूरे सवाल का यानी 227 की पावर 3 में भी इकाई का अंक कितना आएगा 3। देखिए इतना काम करना है बस। अगर हमें दी गई घात 4 से छोटी है तो हम संख्या का इकाई का अंक उठाएंगे, वो घात उस इकाई के अंक पर लगा देंगे, उसको सिंपल करने पर जो इकाई का अंक आएगा वही हमारे पूरे सवाल का इकाई का अंक बन जाएगा। तो ये इस तरह से पहला चरण है कि अगर दी गई घात 4 से छोटी है तो इकाई के अंक की घात को हम हल कर लेंगे। आगे देखिए, अगर घात 4 से बड़ी है, अगर किसी संख्या की घात हमें 4 से बड़ी दे रखी है, 4 से बड़ी है, ये देखिए ये संख्या हमारे पास 547 या 549, घात 4 से बड़ी है, हमें ये घात दे रखी है 11 दे रखी है, ठीक है, 549 की पावर 11 और इसमें इकाई का अंक हमने निकालना है। तो घात को 4 से भाग करेंगे, घात को 4 से भाग करेंगे, 11 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूए 8, 3 बच गया, शेषफल कितना आ गया 3। जो शेषफल आएगा उसे संख्या की घात मान लेंगे। शेषफल कितना है 3, तो हम संख्या की घात कितना लगाएंगे 549 की घात 3 करेंगे और इकाई का अंक निकालना है तो 9 की घात 3 कर देंगे। 9 गुणा 9 81, 81 को 9 से गुणा करोगे 729, तो लास्ट में कितना आ गया 9, इकाई का अंक कितना आ गया 9। ये काम हमने कब करना है, जब घात 4 से बड़ी हो तो घात को 4 से भाग करेंगे। अब किसी भी संख्या को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास शेषफल 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, ये 3 ही नंबर आएंगे बस, 1 2 3, क्योंकि 4 आएगा तो वो दोबारा भाग हो सकता है। इसलिए जब किसी संख्या को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास शेषफल हमेशा क्या आएगा 1 2 और 3। 0 से 0 हो सकता है लेकिन 0 हो जाए तो आगे चला जाएगा, तो शेषफल हमेशा क्या रहेगा 0 से बड़ा और जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उससे छोटा। 1 2 3 ये हमारा शेषफल है। तो जो शेषफल रह गया उसको संख्या की घात मान लेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। हमें संख्या दे रखी है 5 7 6, 5 7 6, इसकी पावर दे रखी है हमें 19। 4 से बड़ी है पावर तो 19 को 4 से भाग करना है, 4 चौके 16 होता है, तो 3 बच गया। तो जो बच गया उसको नंबर की पावर बना लेंगे। इकाई का अंक निकालना है तो 6 की पावर 3 कर लेंगे। और एक बात याद रखना हमेशा, 6 की पावर कुछ भी करो लास्ट में 6 आता है, तो इकाई का अंक कितना आ गया 6। यानी जब घात 4 से बड़ी हो तो घात को 4 से भाग करेंगे और जो शेषफल आ जाएगा उसे संख्या की घात मान लेंगे और इकाई के अंक की वह घात लगा देंगे। तो 6 की पावर 3 करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक 6 ही आएगा। 6 की पावर n करो, ये नोट कर लेना ये पॉइंट, 6 की पावर n कुछ भी हो 6 की पावर उसके लास्ट में 6 ही आता है, वो 6 पर ही खत्म होती है। आगे देखिए तीसरा, अगर घात 4 से पूरा पूरा भाग होती है, अगर हम ऐसा दे दिया जाता 54 की घात 16 या 20 अर्थात शेषफल नहीं बचता है, तो हम संख्या की घात 4 ही लेंगे। तब हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग करें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 54 की पावर 4 ले लेंगे और 4 की पावर 4 करना है। 4 की पावर 4 करेंगे, 2 56 होता है, तो लास्ट में इकाई का अंक 6 आ जाएगा। बड़ा आसान सा तरीका। अगर घात 4 से पूरा पूरा भाग होती है या शेषफल नहीं बचता है तो हम संख्या की घात 4 ले लेंगे और इकाई के अंक की घात 4 लगाकर उसका मान ज्ञात कर देंगे। इस तरह से हम इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए आगे और बढ़ते हैं। अगर हमें ऐसा दिया है 68 की पावर 276, इसमें इकाई का अंक बताना है। देखिए 4 से भाग करना है, 4 से भाग करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट 2 अंक चेक करते हैं,
संख्या 4 से भाग जाती है नहीं जाती है। लास्ट 2 अंक कितना है, 276 के लास्ट 2 अंक देखो 76 है। 76 को इस तरह लिख सकते हो 40 + 36। 40 भी 4 से भाग जाता है, 4 × 10 40 होता है। 36 भी 4 से भाग जाता है, तो पूरी संख्या 4 से भाग चली जाएगी, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हम घात क्या लेंगे, 4। अभी क्या पढ़ा था, अगर संख्या 4 से भाग होती है तो उसकी घात 4 लेंगे, तो 4 रह गया, तो 268 की पावर हम 4 लगा लेंगे। और इकाई का अंक निकालना है तो 8 की पावर 4 करेंगे, और 8 की पावर 4 करने का मतलब इकाई का अंक आता है 6। 8 की पावर 4 करके देख सकते हो। 8 की पावर 1 8 होती है, 8 की पावर 2 64 होती है, 8 की पावर 3 512 होती है, और 8 की पावर 4 4096 होती है। तो इकाई का अंक 6 है। तो हमारे पूरे सवाल का इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6। इस तरह से आप इकाई का अंक निकालना। अभी तक जो हमने पढ़ा है, किसी भी संख्या में हमने जो अभी तक जानकारी हासिल की उसमें हमने ये पढ़ लिया कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक हम कुछ सेकंड में निकाल सकते हैं अगर हमें संख्याओं का योग दिया है, अगर हमें संख्याओं की गुणा दी है, और अगर हमें संख्याओं की घात दी है, पावर दी है। तो योग में हम सीधा इकाई का अंक जोड़ देते हैं, घटा लेते हैं। गुणा में हमने अलग अलग स्थितियां पढ़ी है। अगर 5 के साथ सम संख्या है तो इकाई का अंक 0 होगा, 5 के साथ विषम संख्या है तो इकाई का अंक 5 होगा, और अगर बिना 5 की संख्या है तो हम इकाई के अंकों में गुणा कर लेते हैं। और इकाई के अंक अगर किसी एक संख्या में 0 है तो पूरी गुणनफल में हमारा इकाई का अंक 0 रहेगा। और घात में हमने अलग अलग स्थितियां पढ़ ली कि जिस नंबर की हमने घात निकालनी है उस नंबर के इकाई के अंक की पहली 4 घात हमें याद होनी चाहिए। तो ये काम आप नोट कर सकते हो, 1 से लेकर के 9 तक सभी संख्याओं की पहली 4 घात के इकाई का अंक आप एक अच्छे से नोट्स में बना करके लिख सकते हो, उसको रिमाइंड कर सकते हो, ताकि बार बार आपको इस तरह की समस्याएं नहीं झेलनी पड़े। और इसी इकाई के अंक से संबंधित कुछ बची हुई जानकारियां और इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जो पीछे रीट में, सी टेट में या एस टेट में रिपीटेड हुए हैं या आए हैं 1-2 बार, वो सॉल्यूशन के साथ लेकर के जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, आपकी सहायता कर सकते हैं किसी पेपर में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और अगर आपकी कोई जानकारी या कोई इंक्वायरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ दिए हुए मोबाइल नंबर पर, यही व्हाट्सएप नंबर रहेगा, और जीमेल आपके सामने है, इसके माध्यम से। और एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।